एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो लड़कियों को उठाकर एक्सरसाइज करता है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया का सबसे बड़ा टायर्स का कब्रिस्तान है। और क्या इंडिया में माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं? जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, आपने कई बड़े और तगड़े बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, पर क्या आपने कभी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को देखा है? मिलिए एडवर्ड स्टीफन हॉल से। ब्रिटिश प्रोफेशनल्स स्ट्रॉन्ग मैन एडी यानी कि द बीस्ट दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक थे, पर 2017 में हुए वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन को जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया में उनसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति और कोई नहीं है। एडी ने डेड लिफ्टिंग में भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। उन्होंने यूके स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और इंग्लैंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन में कई बार जीत हासिल की। हालांकि उनका कहना है कि इंटेंस लेवल की लिफ्टिंग का उनकी बॉडी पर काफी नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। नंबर 8, गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले टायर्स को खराब होने के बाद नए टायर से रिप्लेस कर दिया जाता है और पुराने टायर्स को डंप यार्ड में भेज दिया जाता है। पर क्या कभी आपने दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंप यार्ड देखा है? फोटो में दिख रहा ये डंप यार्ड कुवैत के सुलाइबिया एरिया में मौजूद है। इस डंप यार्ड में 7 मिलियन टायर्स डंप किए जा चुके हैं। यही कारण है इसके दुनिया के सबसे बड़े टायर डंप यार्ड होने के पीछे। ये डंप यार्ड इतना बड़ा है कि इसे जमीन से काफी ऊंचाई पर जाने के बाद भी देखा जा सकता है। नंबर 7, 10 साल के बच्चों से तो अपनी सिलेबस की किताबें ही नहीं पढ़ी जाती, ऐसे में खुद की किताबें क्या खाक लिखेंगे? और इसी धारणा को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। कलकत्ता के रहने वाले रियांश दास ने महज 10 साल की उम्र में एस्ट्रोफिजिक्स पर एक किताब लिखी जिसका नाम है द यूनिवर्स, द पास्ट एंड द फ्यूचर। रियांश की मां का कहना है कि रियांश को 5 साल की उम्र में ही सितारों और ब्रह्मांड से जुड़ी चीजों में इंटरेस्ट आने लगा था और उन्होंने इससे जुड़ी कई किताबें भी पढ़ी हैं। इतने टफ सब्जेक्ट पर किताब लिखने वाले दास दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं। नंबर 6, आजकल दूध को लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, पर जब फ्रिज नहीं होता था तब दूध को लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए क्या किया जाता था? ये सवाल कभी न कभी आपके दिमाग में आया होगा। चलिए इसके जवाब के लिए आज आपको लिए चलते हैं रशिया। रशिया के लोग दूध को लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए उसमें मेंढक डाल देते थे। मेंढक के शरीर से निकलने वाला चिपचिपा सब्सटेंस दूध में बैक्टीरिया और फंगी पैदा नहीं होने देता और ऐसा करके दूध को कई दिनों तक फ्रेश रखा जाता था। साथ ही मेंढक को दूध में रखने से दूध की पौष्टिकता भी बढ़ती थी, इसीलिए दूध को फ्रेश रखने के इस तरीके को लोग बड़े स्केल पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, सुबह सुबह टॉयलेट में जाकर हर व्यक्ति काफी रिलैक्स फील करता है, पर आज हम आपको एक ऐसे टॉयलेट में लेकर जाएंगे जहां आपके शरीर से पसीने के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। फोटो में दिख रहा ये टॉयलेट दुनिया का सबसे खतरनाक टॉयलेट है। सर्बिया के अटाली माउंटेन्स पर बना ये टॉयलेट 8500 फीट ऊंची एक चट्टान पर मौजूद है। लोकल लोग इस टॉयलेट को ब्लैक हर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो 1939 से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टॉयलेट में जाकर फ्रेश होना कोई बहादुर व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। आप में से कौन इस टॉयलेट का बिना डरे इस्तेमाल कर सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, एक बार में 1 से 1 मिलियन तक की काउंटिंग अगर आपको बोलने के लिए कहा जाए तो आप ये काम कितनी देर में कर देंगे? ये सुनने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल। और इस काम को किया अमेरिका के रहने वाले जेरेमाई हापर ने। इस काम को जेरेमी ने एक चैरिटी इवेंट के तौर पर किया था, जिसमें उनकी एक काउंटिंग पर उन्हें 1 पेनी मिली थी और ऐसा करके उन्होंने पूरे 7,50,000 रुपए इकट्ठा किए थे। जेरेमी रोज 16 घंटे लगातार काउंटिंग बोलते, जिससे उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया था। इस काम को करने में उन्हें 3 महीने लग गए और ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले इंसान बन चुके हैं। नंबर 3, दुनिया भर में आपको कई अजीब और अनोखे शेप वाली बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी और अब चर्च भी इस तरीके को अपना रहे हैं। ट्रेडिशनल तरीके के चर्च में लोग स्पेशली महिलाएं जाना पसंद नहीं करती। इस पर ताइवान की चर्च अथॉरिटी ने जो किया वो काफी चौंकाने वाला था। फोटो में दिख रहा ये बड़ा सा नीला ग्लास हील असल में एक चर्च है, जिसे ताइवान के चियाई प्रोविंस में बनाया गया है। सिंड्रेला के शो से इंस्पायर होकर बनाए गए इस चर्च में 320 ग्लास पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। चर्च 10 मीटर यानी 36 फीट चौड़ा है। इस चर्च को बनाने में कुल खर्च आया है $6,86,000 का, यानी लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपए का, जिसे महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। नंबर 2, हर देश का अपना ही एक नेशनल एंथम होता है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला और सबसे पुराना नेशनल एंथम कौन सा है? दुनिया का पहला और सबसे पुराना नेशनल एंथम है नीदरलैंड्स का दी विलहेल्मस। इस नेशनल एंथम को 1568 से 1572 के बीच डच रिवोल्ट के दौरान लिखा गया था। ये दुनिया का पहला ऐसा नेशनल एंथम था जिसमें लिरिक्स थे और एक मेलोडी थी। हालांकि डच नेशनल एंथम के रूप में इसे 1932 में स्वीकार किया गया। नंबर
नंबर 1, माता पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, ये सोचकर कि बुढ़ापे में बच्चे उनका ध्यान रखेंगे। पर कई बच्चे इसके विपरीत अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हथियाते ही उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। हाल ही में यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें इसी समस्या का जिक्र किया गया था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कि अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की प्रॉपर्टी लेने के बाद उनका ध्यान नहीं रखता या उनसे गलत व्यवहार करता है तो माता पिता अपने प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं और अपने बच्चों को हमेशा के लिए अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी लेने के बाद अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखता, तो आप उन माता पिता को इस रूलिंग की जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट